मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में अब बारिश का असली दौर शुरू होने वाला है। क्या जिन जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है, वहीं से मानसून की राह और मजबूत होगी? और क्या आपके जिले को भी अगले 24 घंटों में बड़ी राहत मिल सकती है? नमस्कार, मध्य प्रदेश के मौसम की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी मौसम खबर यह है कि मानसून भले अब भी राज्य की सीमा से बाहर हो, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां पूरी ताकत के साथ सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में जिस तरह झाबुआ, धार, रतलाम, भोपाल और इंदौर क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं ने असर दिखाया है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि मौसम अब तेजी से बदल रहा है। कई जगहों पर गर्मी पीछे हटती दिख रही है, जबकि बादल और नमी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ, जहां झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगर मालवा क्षेत्र आज सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सुबह से ही कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। झाबुआ और धार क्षेत्र में हुई बारिश ने तापमान को नीचे खींचा है और लोगों को राहत दी है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी यह भी कह रही है कि यहां तेज हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। खेतों में काम कर रहे किसानों और सड़कों पर यात्रा कर रहे लोगों को मौसम के अचानक बदलने के लिए तैयार रहना होगा। भोपाल संभाग की बात करें तो राजधानी भोपाल में पिछले दिन की आंधी और बारिश का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने की घटनाएं सामने आईं। अब अगले 24 घंटों में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में बादलों की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं। दिन में मौसम शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस बेल्ट पर है जहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और दमोह क्षेत्र में मौसम का रुख सबसे ज्यादा आक्रामक रह सकता है। यहां आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए यह बारिश उम्मीद भी लेकर आ रही है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कमजोर ढांचे, बिजली लाइनें और पेड़ प्रभावित हो सकते हैं। अब चलते हैं नर्मदा घाटी और निमाड़ क्षेत्र की ओर। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम में मौसम का असर लगातार बना रहेगा। यहां बादल और नमी दोनों मौजूद रहेंगे। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में केवल तेज हवाएं और गरज चमक देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी नमी बढ़ रही है और खरीफ सीजन की तैयारियां तेज होने लगी हैं। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट पर भी विशेष नजर बनी हुई है। यहां वातावरण में पर्याप्त नमी मौजूद है। दोपहर बाद बादलों का तेजी से विकास हो सकता है और स्थानीय स्तर पर बारिश के दौर बन सकते हैं। कई इलाकों में बिजली चमकने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। उधर विंध्य क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान अभी भी
बाकी प्रदेश की तुलना में अधिक बना हुआ है। यहाँ लोगों को उमस और गर्मी दोनों का असर महसूस हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि बादलों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ेगी और आने वाले समय में राहत की संभावना बनेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और अरब सागर से आने वाली नमी मिलकर यह पूरा मौसम बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि मानसून केरल पहुंच चुका है और अब उसकी आगे की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वर्तमान संकेत बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री सामान्य समय से कुछ दिन बाद लगभग 20 से 22 जून के बीच हो सकती है। तब तक प्री मानसून गतिविधियां ही प्रदेश के मौसम को प्रभावित करती रहेंगी। क्या आपके जिले में भी आज बादल छाए हुए हैं या फिर बारिश शुरू हो चुकी है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपको सबसे ज्यादा राहत बारिश से मिली है या ठंडी हवाओं से। बारिश हो रही है, तापमान गिर रहा है, बादल लगातार सक्रिय हैं, लेकिन क्या अगले 72 घंटे मध्य प्रदेश के मौसम की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं? और क्या मानसून की आहट अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगेगी? मध्य प्रदेश में अगले 48 से 72 घंटे केवल बारिश के नहीं, बल्कि मानसून की तैयारी को समझने वाले दिन साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि प्रदेश के ऊपर नमी की मात्रा बनी रहेगी और इसी वजह से कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि अब मौसम का फोकस उन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है जहां अभी तक बारिश सीमित रही है या जहां उमस लोगों को लगातार परेशान कर रही है। सबसे पहले विंध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया और शहडोल क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। यहां कई स्थानों पर शाम और रात के समय गरज चमक के साथ बारिश की स्थितियां बन सकती हैं। अभी तक जिन इलाकों में गर्मी और नमी का असर बना हुआ है, वहां तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी इसी मौसम पर निर्भर करेगी। अब नजर डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र पर। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह में मौसम बार बार करवट ले सकता है। दिन में धूप और बादलों का मिश्रित असर रहेगा, लेकिन दोपहर बाद स्थानीय स्तर पर आंधी और बारिश के बादल विकसित हो सकते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में किसान पहली स्थायी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहां हर मौसम अपडेट पर खास नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब दक्षिणी और वन क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, पांढुर्णा और छिंदवाड़ा क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान नमी और बढ़ने की संभावना है। यहां बारिश की गतिविधियां बाकी कई क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा मजबूत रह सकती हैं। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम की चेतावनियों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर के आसपास बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। यहां बारिश का दायरा बहुत व्यापक न भी हो, फिर भी स्थानीय स्तर पर आंधी और हल्की बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। जहां बारिश कम होगी, वहां उमस बढ़ सकती है और लोगों को चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है। अब बात मानसून ट्रैकर की। केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है और उसकी आगे की प्रगति सामान्य रूप से जारी है। मध्य प्रदेश तक पहुंचने से पहले मानसून को अभी और दूरी तय करनी है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार प्रदेश में इसकी दस्तक लगभग 20 से 22 जून के बीच हो सकती है। हालांकि उससे पहले जो लगातार आंधी और बारिश देखने को मिल रही है, वह इस बात का संकेत है कि वातावरण मानसून के लिए अनुकूल बनता जा रहा है। किसानों के लिए अगले 48 से 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन क्षेत्रों में बारिश के कई दौर मिलेंगे, वहां खेतों में नमी बेहतर होगी और जुताई की तैयारी को बल मिलेगा। लेकिन अभी भी व्यापक बुवाई शुरू करने से पहले नियमित मानसूनी वर्षा का इंतजार करना अधिक समझदारी माना जा रहा है।
दूसरी ओर खुले में रखी उपज और कृषि सामग्री को सुरक्षित रखना जरूरी होगा, क्योंकि मौसम अचानक सक्रिय हो सकता है। आपके हिसाब से इस बार मानसून मध्य प्रदेश में समय पर पहुंचेगा या फिर और देरी हो सकती है? कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वी, दक्षिणी और वन क्षेत्रों में बारिश की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, जबकि कुछ उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में बादल, उमस और छिटपुट वर्षा का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। तापमान सामान्य से नीचे या उसके आसपास बना रहेगा। कुल मिलाकर मौसम राहत देने वाला रहेगा और प्रदेश धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ता दिखाई देगा जहां मानसून की दस्तक की चर्चा और तेज होने लगेगी।